हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वीआईसी में द वे टू सक्सेस। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था पिछले लेक्चर में हमने बात किया था एटम के बारे में। तो हमने उसमें देखा था कि एटम देखा था कि एटम के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। हम एटम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वहाँ वीडियो देखिए उसमें, फिर ये तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सिंबल उसमें ये होता है कि रिप्रेजेंट करने का एक्स ए जेड, और कई जगह लिखता है तो एक्स ए जेड। अब यहाँ पे ये एक्स को हम बोलते हैं एलिमेंट, और एटम बोल लो आप, एटम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट और एलिमेंट। जेड, व्हाट इज जेड? जेड क्या है? तो जेड यहाँ पे है भैया एटॉमिक नंबर। जेड क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, और ए करता है एटॉमिक मास। फिर बोल दूँ कि एक्स ए जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स क्या होता है? वहाँ एलिमेंट होता है कि कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ भी हो सकता है। ए क्या होता है? ऊपर ए होता है, ए फॉर एटॉमिक मास, उसका भार, और जेड इज एटॉमिक नंबर। मैं बोल दूँ यहाँ पे कि एक्स सिंबल होगा एलिमेंट का, एंड ए हो गया, ए बात करूँ तो ए इज एटॉमिक मास, एंड जेड फॉर एटॉमिक नंबर, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं सोडियम, ऐसा होता है 22 और 23 एज इज। तो ये हुआ, देखो दिस इज एटॉमिक नंबर जेड, दिस इज सिंबल ऑफ एलिमेंट, एंड दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। क्लियर? ऐसे रिप्रेजेंट होता है। अब ये बात आती है, ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब पूछता है कभी कभी यार कि कोई दे देगा, जैसे यही दे दिया, कोई एक एलिमेंट दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए। फिर वो कैसे निकलेगा? बड़े ध्यान समझिएगा कि लेट मी एक ऑक्सीजन दे दिया 816, ठीक है। अब पूछा कि इसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए। फिर निकलेगा कैसे? देखिए तो बड़ी ध्यान से कि मैंने यहाँ लिखा जेड। मैं बोल दूँ कि जेड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड ये बोल दूँ कि ए माइनस जेड इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या ये बोल दूँ और मैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू ए। ये तीनों बात को बड़ी आसानी से समझिएगा। तो है क्या कि किसी एलिमेंट का जितना जेड होता है, जेड एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। मतलब जितना आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो बस देखिएगा कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। जितना एटॉमिक नंबर होगा वहीं उसका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो ए माइनस जेड दिखा रहा है, मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको न्यूट्रॉन दिया हो सकता है कि आपको न्यूट्रॉन दिया हो और पूछ दे आपको एटॉमिक मास, तब क्या करेंगे? तब हम करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे?
एटॉमिक नंबर ही तो बराबर है भैया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम ही तो है यहाँ पे, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रोटॉन होंगे, तो यहाँ से हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा एटॉमिक मास। चलिए ऑक्सीजन का देखते हैं। इसमें पूछा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालिए, तो हमने क्या बोला कि जेड इज एटॉमिक नंबर, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ बड़े लिखा है जेड, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो मैं यहाँ पे 8 लिख दूँ, 8 यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों तो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब पूछ रहे न्यूट्रॉन के लिए क्या है यहाँ पे a माइनस जेड इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन होंगे, आपको ट्राई करेंगे। यहाँ तो सेम आ गया, आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे 17, 18, 19, 20 जाएंगे एटॉमिक नंबर, तो ये वैरी करेगा न्यूट्रॉन। हो सकता था आपको दे दे आपको कि यहीं देखते हैं, आपको ये 16 ना देता, ये 8 ना देता, ठीक है। अब पूछता न्यूट्रॉन आपको दे दिया है 8, न्यूट्रॉन आपको 8 दे दिया है, और पूछे कि इसका बस क्वेश्चन में था ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, तो उसका एटॉमिक मास बताइए। तो अगर उसका 8 है, एटॉमिक नंबर आपको पता है, तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर पता है मतलब हमें दो चीज़ पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम यहाँ 8 पहले 8 लिख लेंगे। अब हुआ कि एटॉमिक नंबर मिल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल गया, न्यूट्रॉन भी दिया है, तो एटॉमिक मास क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 8 प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 एंड 16, ये हो गया हमारा ए एटॉमिक मास। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं कि अगर कुछ वैरी करेगा तो क्या क्या वैरी कर सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करें। जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन काउंट कर ले रहे थे, कोई एलिमेंट आ रहा था तो वहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल रहे थे, ये तो अच्छा। लेकिन अगर आयंस में आ जाए, आयंस में, तब क्या करेंगे। जैसे पूछ दे O2 माइनस, ऑक्सीजन ले लो, O2 माइनस पूछ दिया, O हटा दे, 2 हटा दे, बस माइनस दे दिया। B Na प्लस आ गया, ठीक है। Cl माइनस आ गया। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब तो आयंस आ गया, हमने ऐसे तो कर पा रहे थे। अब उसका देखें, कुछ फंडा अलग नहीं है, सेम, कोई नया रूल नहीं है, ना ही नया कुछ पढ़ना है, बस वहीं देखें। हमें इतना बताया गया था कि नोटेशन वहीं ZA एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एलिमेंट, ठीक है। पूछा है ए में कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए। चलो ठीक है। O का एटॉमिक नंबर 8 एंड 16 माइनस 1। दूसरा सोडियम Na11, यहाँ मैं 22 ले लेता हूँ या 23 एज यूज, वैरी करता रहता 23। Cl 17 34 ले लेते हैं, 34 पॉइंट समथिंग होता है, तो 34 लेते हैं यहाँ पे माइनस। अब देखिए ये तीनों हो गया। पहले भी रूल वही होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। जितना एटॉमिक नंबर रहे, जितना एटॉमिक नंबर है, सर ने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि जितना एटॉमिक नंबर रहे उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। वहीं लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटॉमिक नंबर इसका 8 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 8। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ऑक्सीजन, क्या था A माइनस जेड 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। क्लियर, सेम हियर। तो यार ये नहीं समझ में आया,
तो ये माइनस का कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। अभी भी जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं पीछे वाले क्वेश्चन पे ही कर रहे हैं, वहाँ तो माइनस कोई नहीं था, वहाँ न्यूट्रल चार्ज था, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? माइनस साइन है फिर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्यों? अब समझो कि यार माइनस चार्ज कब लगता है, पॉजिटिव कब लगता है? जब कोई कुछ लेता है, जब आप किसी से कोई सामान लेते हैं या कुछ पैसे किसी से उधार लिए, तो आपके ऊपर ये टेंशन रहता है कि उसको पैसा देना है यार। जब अगर आप मानिए अपने दोस्त से कुछ पैसे ले लिए, तो आपको दोस्त ने दिया पैसा, ठीक है, तो आप लिए हो तो आपके ऊपर टेंशन रहता है कि मुझे देना है, ऋण बोले तो माइनस चार्ज रहता है ना कि हमेशा, तो वही ये माइनस क्या लिया, लेने वाले के पास जो लेने वाले का चार्ज जो होता है कि मैंने लिया हूँ, ऋण में हूँ, माइनस में हूँ, उसमें माइनस लगता है। और जो देता है डोनर, जो देता है उस पर क्या होता है, प्लस चार्ज। तो मतलब दोस्त ने आपको पैसा दिया, दोस्त का चार्ज क्या होगा, प्लस, और आपका चार्ज माइनस। याद रखिएगा माइनस एक्सेप्टर होता है, और जिसमें लग गया माइनस चार्ज तो मतलब वो लिया है, कुछ ना कुछ लिया है। एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, -2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, -3 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। वैसे प्लस चार्ज लगे तो वो दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है। यहाँ देखते हैं, मानिए कि इलेक्ट्रॉन इसके पास, ऑक्सीजन के पास कितना था न्यूट्रल चार्ज में 8 था, पॉकेट में इसके 8 इलेक्ट्रॉन थे, -1 है, मतलब अभी आपने बताया एक्सेप्टर, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, 8 पहले से था, 1 ले लिया है ना सर, -1, 8 पहले से था, 1 ले लिया, कितना हो गया, 8 + 1 9। फंडा समझिएगा, वहाँ माइनस है, मतलब माइनस का मतलब एक्सेप्टर लिया है, और प्लस का मतलब डोनर जो दिया। क्लियर? सेम केस यहाँ अब समझ में आया कि अगर माइनस कोई आयंस लगेंगे, उसका डायरेक्टली रिलेशन किससे होगा, इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से कुछ नहीं होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में नो चेंज, कोई चेंज होगा नहीं हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, केवल चेंज किससे होगा, इलेक्ट्रॉन से। कोई आयंस लगेंगे वो डायरेक्टली किससे रिलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन से, कि कितना प्लस है कितना माइनस है, वो सब में डिफर होगा, वेरी करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसा होगा वैसे ही आपको लिखना जैसे पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर? सेकंड देखते हैं, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो आपको दिमाग में क्या रहा होगा, सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, जो हमने पहले पढ़ा था उसके हिसाब से पहले लिखते हैं, प्रोटॉन 11। और सर व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, A - Z, A 22 - 11 = 11 हो गया। सर ये +1 है, +1, कोई 1 तो नहीं लिख रहा है, प्लस मतलब 1 ही मानते हैं, ठीक है। प्लस का मतलब अभी बताया था, डोनर, देने वाला, दिया है, कितना, +1। इसके पॉकेट में कितने रुपए थे, 11, कितने इलेक्ट्रॉन थे भैया, 11, 1 दे दिया, देने का मतलब माइनस हुआ है ना, उसमें उसके अकाउंट से क्या हुआ, माइनस हुआ है। आप अगर अपने दोस्त को 500 रुपये देते हैं अकाउंट से, तो -500 होता है ना, सेम। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो क्या होगा, 11 था, 1 दे दिया, बचा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? मैं फिर बोल रहा हूँ कि किससे डायरेक्ट रिलेशन होगा इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियरली? 7th आते हैं, 3rd, फिर पहले जैसे हमने पढ़ा है पहले वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर 17, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन के लिए A - Z 34 - 17 = 17। 35 लेते तो 18 आता, 34 पॉइंट समथिंग, 35 ले लेते हैं यहाँ पे तो 18 आ जाता। ले भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि माइनस है, -1 मतलब, अब तो याद हो गया होगा ना, इतनी बार कर ली 3 क्वेश्चन। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आई थिंक आप कर लोगे बड़ी आसानी से। तो -1 मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, एक्सेप्ट किया है, पॉकेट में कितना था, 17, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, ले लिया है, तो कितना हो गया, +1, कितना हो गया, 18। नंबर ऑफ यहाँ 10, 9 एंड 8। मतलब समझ में आया? एनी डाउट? कि अगर हमने आज देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, देखा एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर उसमें देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन में भी आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे दे और आपको एटॉमिक मास ना दे, तो आपको आपसे क्या पूछ लेगा, एटॉमिक मास पूछ लेगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप आगे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। थैंक यू सो मच।